रात का समय था। आसमान में पूरा चांद चमक रहा था और उसकी रोशनी से धरती पर एक अजीब सी चांदी जैसी चमक बिखर रही थी। छोटे से गांव चांदपुर के पास एक घना जंगल था, जहां रहने वाले लोग तरह तरह की कहानियां सुनाया करते थे। कहा जाता था कि पूर्णिमा की रात को जंगल में जादू होता है, लेकिन किसी ने इसे अपनी आंखों से नहीं देखा था। उस रात एक 10 साल का निडर लड़का अर्जुन जंगल की ओर गया। उसे हमेशा से रहस्य खोजने में मजा आता था। अचानक उसकी नजर एक अजीब रोशनी पर पड़ी। पेड़ों के बीच एक चमकता हुआ घेरा बन रहा था और वहां से एक सफेद घोड़े जैसी आकृति प्रकट हुई। लेकिन यह कोई साधारण घोड़ा नहीं था। इसके माथे पर एक चमकदार सींग था और इसकी त्वचा तारों जैसी चमक रही थी। अर्जुन ने डरते डरते कदम बढ़ाया, लेकिन तभी वह प्राणी लड़खड़ा गया और जमीन पर गिर पड़ा। अर्जुन दौड़कर उसके पास गया। अर्जुन ने पूछा, तुम कौन हो? वह प्राणी धीरे धीरे खड़ा हुआ और अपनी बड़ी बड़ी नीलम जैसी आंखों से अर्जुन को देखा। मैं एलियन हूं, चंद्रलोक का यूनिकॉर्न। मुझे चांद की रोशनी से ताकत मिलती है, लेकिन मैं गलती से धरती पर आ गया हूं और अब मेरी शक्तियां खत्म हो रही हैं। अगर मैं जल्द ही वापस नहीं लौटा तो मैं हमेशा के लिए अपनी रोशनी खो दूंगा। अर्जुन को हैरानी हुई, लेकिन वह घबराया नहीं। तो फिर तुम्हें चांद की रोशनी वापस दिलानी होगी, लेकिन कैसे? एलियन ने आसमान की ओर देखा और दुखी स्वर में कहा, मेरी वापसी का एक ही रास्ता है। मुझे जादुई चंद्रद्वार तक पहुंचना होगा, जो धरती और चंद्रलोक को जोड़ता है। लेकिन वह द्वार तभी खुलेगा जब मैं अपनी शक्ति फिर से पालूं, और मेरी शक्ति अब लगभग खत्म हो चुकी है। अर्जुन ने सोचा और फिर कहा, तो हमें वह शक्ति वापस लानी होगी। क्या कोई तरीका है? एलियन ने एक गहरी सांस ली। हाँ, लेकिन यह आसान नहीं होगा। मुझे 3 चीजों की जरूरत है। सितारों की धूल, जो रात के सबसे ऊंचे पेड़ पर बसने वाली जुगनू रानी के पास होती है। चांद का अश्रु, जो केवल चंद्रकुंड नामक झील में पाया जाता है। संगीत की धारा, जो एक जादुई बांसुरी से निकलती है और खोई हुई रोशनी को लौटा सकती है। अर्जुन मुस्कुराया। हम यह सब पालेंगे। अर्जुन और एलियन जंगल के सबसे ऊंचे पेड़ की ओर बढ़े। वह पेड़ स्वर्णिम पत्तों वाला था और उसकी चोटी पर जुगनू रानी रहती थी। लेकिन जैसे ही अर्जुन ने पेड़ पर चढ़ने की कोशिश की, पेड़ हिलने लगा और बोल उठा, जो मुझे चढ़ना चाहे उसे पहले मेरी पहेली हल करनी होगी। पेड़ ने पूछा, ऐसा कौन सा प्रकाश है जो देखने में नहीं आता, फिर भी हमेशा हमारे साथ होता है? अर्जुन ने थोड़ा सोचा और फिर मुस्कुराते हुए जवाब दिया, आशा का प्रकाश। पेड़ हंस पड़ा और अपनी शाखाएं झुका दी। अर्जुन और एलियन ऊपर चढ़े और जुगनू रानी से सितारों की धूल प्राप्त की। अब उन्हें चंद्रकुंड जाना था, जो एक रहस्यमयी झील थी। वहां पहुंचकर अर्जुन ने देखा कि झील का पानी सामान्य नहीं था। वह अंधेरा और ठहरा हुआ लग रहा था। अर्जुन ने पूछा, चांद का अश्रु कैसे मिलेगा? एलियन ने कहा, सिर्फ एक सच्चे दिल वाला व्यक्ति ही चंद्रमा की भावनाओं को महसूस कर सकता है और अश्रु प्राप्त कर सकता है। अर्जुन झील के किनारे बैठा और चांद को देखकर उसकी सुंदरता और अकेलेपन के बारे में सोचने लगा। अचानक झील के पानी में लहरें उठीं और एक चमकता हुआ बूंद गिरा। यह चांद का अश्रु था। अर्जुन ने जल्दी से उसे एक छोटी बोतल में भर लिया। अब उन्हें जादुई बांसुरी की तलाश थी, जो एक गुफा में छुपी थी। लेकिन वहां एक विशाल पत्थर का राक्षस पहरा दे रहा था। राक्षस ने गरज कर कहा, कोई भी जो इस बांसुरी को लेना चाहता है, उसे अपनी सबसे प्यारी चीज कुर्बान करनी होगी। अर्जुन ने सोचा और अपने गले से अपनी मां का दिया हुआ ताबीज उतारकर राक्षस को सौंप दिया। राक्षस ने सिर झुकाया और बांसुरी उन्हें दे दी। अब उनके पास तीनों चीजें थीं। अर्जुन ने जादुई बांसुरी बजाई, जिससे एलियन की शक्ति वापस लौटने लगी। फिर सितारों की धूल ने उसकी चमक बढ़ा दी और चांद का अश्रु उसकी आत्मा को मजबूत करने लगा।
आसमान में अचानक एक विशाल चांदी का द्वार खुल गया, चंद्र द्वार। एलियन की आंखों में खुशी की चमक थी। अर्जुन, तुमने मुझे बचा लिया। अब मैं अपने लोक वापस जा सकता हूं। अर्जुन मुस्कुराया, लेकिन उसके दिल में हल्की उदासी थी। क्या मैं तुम्हें फिर कभी देख पाऊंगा? एलियन ने सिर हिलाया। जब भी पूर्णिमा की रात होगी, मैं अपनी रोशनी तुम्हारे घर तक भेजूंगा, और जब तुम चांद को देखोगे तो जान लेना कि मैं वहीं हूं। एलियन चंद्र द्वार से गुजरा और गायब हो गया। अर्जुन ने आसमान की ओर देखा और देखा कि चांद पहले से ज्यादा चमक रहा था, और उस रात से हर पूर्णिमा की रात अर्जुन के घर की खिड़की पर एक हल्की चांदी की रोशनी पड़ती रही, एलियन की दोस्ती की निशानी।